Good afternoon, students. Today my topic is concept of activation energy and transition state theory. ट्रांजिशन स्टेट जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है मैंने आपको बताई है कि ये देखो, सबसे पहले तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, टोटल वाली, ये मैंने बताई थी उस दिन भी। ये वाली एनर्जी जो होती है टोटल वाली, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये टोटल होती है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वाली मान लो आपके पास एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी ER। और यहाँ से रिएक्टेंट एक्टिवेट होके प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वो उसको हमने इतनी एनर्जी दी है, ये तो उसके पास अपनी ही एनर्जी थी बट उसको इतनी एनर्जी देकर हमने क्या किया, एक्टिवेट, उसके बाद प्रोडक्ट बना। ये जो एनर्जी है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमने मतलब दी है, उसको एक्टिवेट किया है तो वो प्रोडक्ट की तरफ गया है। ठीक है, ये टोटल थ्रेशोल्ड और ये ER, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, जो रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी है। और ये EA है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतने टोटल में से अगर आप इसको बाहर निकाल दोगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। मीन्स द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो, मतलब जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं एक्सेस एनर्जी कि रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन कर दे, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मींस EA। एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। आप सीधा ही लिख सकते हो कि रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है, वो E थ्रेशोल्ड माइनस E रिएक्टेंट। और जो एक्टिवेशन एनर्जी जब हाई होती है ना, तब जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, एनर्जी आपका अगर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो इफ़ेक्टिव कोलिजन बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। अगर इफ़ेक्टिव कोलिजन ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, मतलब कोलिजन्स का मतलब, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, कितने कोलिजन होते हैं और उससे कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, यही होता है ना। मीन्स कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की बहुत कम हो जाएगी। अगर इफेक्टिव कोलिजन कम है तो रिएक्शन का रेट भी स्लो हो जाएगा, रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। मींस अगर आपके पास लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन स्लो होगी। उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। मींस जो भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन, अभी ऑर्गेनिक भी आएगी आपके, मतलब आगे जो दूसरा पार्ट है बुक का, तो उसमें ऑर्गेनिक भी स्टडी करोगे आप। पहले रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके बाद बनते हैं प्रोडक्ट, पहले सीधा नहीं प्रोडक्ट बनते। ठीक है, तो वो मैकेनिज़्म में हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर वैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिखनी हो तो फिर हम सीधा ही लिख देते हैं प्रोडक्ट, बट अगर मैकेनिज़्म पूरा करना हो कि रिएक्शन हुई कैसे, कैसे बॉन्ड्स वगैरह, एरो वगैरह शो करते हैं ना, वो सब कुछ हुआ। मींस अभी वो तो नहीं है चीज़, बट अभी आपको यही बताना है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट के बाद क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसके बाद बनते हैं प्रोडक्ट। मींस जब रिएक्टेंट, मान लो आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है I2, तो यहाँ से क्या बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मींस ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आपस में जुड़े हैं, ये आयोडीन के बॉन्ड्स आपस में जुड़े हैं। अभी प्रोडक्ट में क्या बना, हाइड्रोजन का बॉन्ड आयोडीन के साथ और यही हाइड्रोजन का बॉन्ड आयोडीन के साथ। तो क्या होगा, ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया एक्टिवेटेड स्टेट, कॉम्प्लेक्स स्टेट। मींस ये वाली पार्शली ब्रेकेज हो रही है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में पार्शली फॉर्मेशन हो रही है। इनमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इनमें ब्रेक हो रहा है, इनमें भी ब्रेक हो रहा है और इनमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनती है, प्रोडक्ट।
उसके बाद इसको ऐसे रिप्रेजेंट कैसे किया है ग्राफ में। मान लो आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में ग्राफ है। ये वाली एनर्जी है प्रोडक्ट्स की ईपी, ये एनर्जी है आपके पास रिएक्टेंट्स की, ये ईटी एनर्जी हमारे पास है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, टोटल मैंने बताई थी ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो ये ER एनर्जी है और यहाँ से हमने एक्टिवेट किया मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पे आके क्या बना प्रोडक्ट। तो ये वाली एनर्जी तो होगी एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि ये वाली जो यहाँ से एक्टिवेट होके यहाँ पे गया और उसके बाद प्रोडक्ट बना, ये इतनी एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी और ये टोटल थ्रेशोल्ड है। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले यहाँ ये रिएक्टेंट है ना, मान लो आपके पास रिएक्शन है A+B2 से AB + B है रिएक्टेंट। तो ये वाली जो आपके पास रिएक्टेंट है यहाँ पे जाके वो पूरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये इसको स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, यही उन्होंने डिस्क्राइब किया। A+B का बॉन्ड था ना इसमें B2 का, तो ये क्या होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इनका दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इनका दोनों का ब्रेकेज होगा बॉन्ड का। तो ये A और B का पार्शली फॉर्मेशन हो रहा है, ये B और B का पार्शली ब्रेकेज हो रहा है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में उसके बाद प्रोडक्ट बना